बेसिक जरूरतें होती हैं ह्यूमन की, ठीक है, वो पढ़ी। तो ये जो है मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड था, उसमें सबसे लोएस्ट टाइप ऑफ नीड जो है उन्होंने कहा था। और इसमें जो है हमने पढ़ लिया कि जो भी हमारी बेसिक होती है, जैसे हमारे खाना, पानी, हवा, ठीक है, आवास, यानी हमारा जो हमें रहने के लिए शेल्टर की जरूरत होती है, तो ये जो है हमारी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड में आता है। फिर इसके बाद जो है, फिर इसमें कहा कि जैसे ह्यूमन है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक तरह की उसकी जब नीड बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है वो, ठीक है, एक मतलब जो उनकी बेसिक नीड है जब वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद ह्यूमन क्या करता है, अब इच्छाएं हैं उसकी तो और बढ़ती हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी नीड को पूरा करने के लिए जो है वो एफर्ट करता है। तो सिक्योरिटी में जैसे आपका रहेगा कि अपना एक घर हो, है ना, और मतलब जो भी जैसे आपकी कोई भी आपने जैसे फ्यूचर के लिए कोई सेविंग करनी है या कुछ भी रहेगा, ठीक है, वो सारा जैसे जो एफडीज कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, यानी इसमें क्या रहता है, आप अपनी सेविंग, लॉ ऑर्डर, ठीक है, इस तरह की जो सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कानून की सिक्योरिटी, या जो भी आपकी मतलब अब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरी करने के लिए जो है वो प्रयत्न करता है, एफर्ट करता है, ठीक है। इसमें वो फिजिकल सिक्योरिटी, एक लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, ये नीड्स आती हैं, और फिर प्रोटेक्शन है, या फिर इस तरह से कि कोई भी डर या एग्जाइटी वाली चीजों से जो है वो बचाव के जो जरूरतें होती हैं, वो इस लेवल में जो है वो करता है। और दूसरा कि ये भी जो है जो आपका मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थी, तो उसमें जो है ये लोअर लेवल इसको भी कहा गया है। जो आपकी फिजियोलॉजिकल है वो बिल्कुल लोएस्ट नीड्स हैं, और ये जो आपकी सिक्योरिटी नीड है ये आपकी लोअर लेवल की मानी जाती है, लेकिन बेसिक नीड से ऊपर। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका फिजियोलॉजिकल और जो बायोलॉजिकल नीड है वो, और दूसरे नंबर पे आपकी आती है सिक्योरिटी नीड्स। तो ये हमने अच्छे से कल पूरी तरह से जो है पढ़ ली है, और जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है वो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर जो होता है वो ले लें, ठीक है, तो फिर उससे आप जो है इसको और अच्छे से कर सकते हो। और फिर थर्ड में, फिर जैसे जब आपका जैसे ह्यूमन होते हैं, ठीक है, अब इसमें ह्यूमन ही नहीं लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जैसे अब आपको भी पता है, जैसे अगर सिक्योरिटी की बात जैसे कर ही रहे थे हम लोग, तो आपने देखा होगा जैसे चींटियां होती हैं, तो वो भी मतलब आपने ना, जैसे ये छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, है ना, इनके बारे में भी अगर आपने जैसे पोइम्स वगैरह पढ़ी होंगी, तो आपको उससे भी पता चलता है कि जैसे ये जो पशु होते हैं यानी पक्षी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो चीजों को स्टोर करते हैं। अब जैसे चींटी होती है वो भी क्या करती है, अपना खाना जो है जैसे बाद में मौसम जब उनका नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है खाना स्टोर करती हैं। तो ऐसे हर एक प्राणी जो है वो सिक्योरिटी नीड को पूरा करता है। उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ही जो है वो इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ, मैस्लो ने जो है वो सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड दी थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की भी जो है ये जरूरतें होती हैं। पर ऐसे है कि अब पैसा जो है वो जानवरों को नहीं चाहिए होता है, ठीक है, तो इतनी कॉमन सेंस हमें भी है कि हमने कहाँ पे कौन सी नीड जो है वो किससे रिलेट करनी है। फिर आता है थर्ड हमारी, दैट इज ऑल्सो लोअर टाइप ऑफ, यानी लोअर लेवल जो है वो कहा गया हायरार्की ऑफ नीड का अकॉर्डिंग टू मैस्लो, जिसमें आपकी नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव है। कि जब वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सिक्योरिटी वाली जो नीड्स होती हैं उसकी, यानी अच्छी एफडी है, अपना घर बन गया, मतलब एक फ्यूचर सिक्योर जो है वो, जब ह्यूमन को ऐसे फील होता है कि अब हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर वो क्या करता है, अब जो उसकी अगली जरूरतें हैं वो ये रहती हैं कि कोई एक पार्टनर हो हमारा, है ना, और हमारी जो है फैमिली हो,
तो यहाँ पे क्या करता है वो, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और अपने जैसे जितने भी आपके मतलब अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करता है, जिसमें वो जो है एक्सपेक्ट करता है और कि दूसरों से प्यार, ठीक है, और खुद भी जो है वो दूसरों से प्यार करना जो है वो इस नीड में आता है, जिसमें इसको भी आपको फिर फर्दर कहा गया था कि जो नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस है, इसको भी जो है वो दो पार्ट में या फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसका एक है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना, जैसे कि अब हम जो है खुद से खुद प्यार करते हैं, तभी जो है दूसरे भी हमें वैल्यू करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से सेल्फ लव हो गया। एंड दूसरा जो है कि लव फॉर अदर, यानी आप जो दूसरों से फिर लव एक्सपेक्ट करते हो वो भी इसमें ही आएगा, ठीक है, जैसे ये है। तो दिस नीड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पहला है सेल्फ लव और दूसरा है नीड फॉर लव फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से प्यार की आवश्यकता जो है, ये भी इस मतलब ये भी जो है फिर इंसान की एक जरूरत है, ठीक है, तो ये भी जो है वो लोअर लेवल की ही जरूरत जो है वो अकॉर्डिंग टू मैस्लो मानी गई है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी नीड्स हैं, ठीक है, अब जब आपका ये जो लव वाला और बिलोंगिंगनेस वाला जो है, बिलोंगिंगनेस यानी स्नेह, ठीक है, ये जो स्नेह और प्रेम की आवश्यकता होती है, अब ये जब सेटिस्फाई हो जाती है, तो अब जो मैस्लो ने कहा कि जब ये पूरी लोअर लेवल की जब इंसान की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो इसके बाद जो है वो अब उच्च स्तर की जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो है वो आगे प्रयास करता है, ठीक है, तो अब उनके अनुसार जो उच्च स्तर की जो हमारी है, उनको कहा गया है एस्टीम नीड्स। सबसे पहले जो है वो क्या आएगा आपका, अब देखो पहले थी ना हमारी नीचे वाली, जिसमें जो है वो हमारा रहेगा फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, दूसरे नंबर पे हमारी सेफ्टी और थर्ड नंबर पे आया हमारा बिलोंगिंगनेस एंड लव। तो ये जो है आपकी लोअर लेवल की जो नीड्स है वो है। अब जो अपर लेवल की है, यानी जो हायर लेवल की है, अब यहाँ पे भी आपने याद रखना है, हाईएस्ट नहीं कहा, अभी क्या बोल रही हूँ, सिर्फ हायर लेवल। तो हायर लेवल की जो नीड है, तो वो है आपकी सबसे पहले एस्टीम नीड, जिसको बोला गया है सम्मान की आवश्यकता, यानी जब आपकी लाइफ में बिल्कुल सिक्योरिटी भी हो जाती है, आप फिजिकली भी फिट हो, और आपके जो है बिलोंगिंगनेस और लव, यानी जो आपके रिलेशनशिप्स हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जब ये सब कुछ जो है बिल्कुल सही हो जाता है, यानी आपकी ये सारी आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद जो ह्यूमन होते हैं वो एस्टीम नीड्स की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। एस्टीम यानी सम्मान, जिसमें जो व्यक्ति है, ठीक है, वो उसमें क्या रहती है, एक सम्मान की जो हम बोल सकते हैं कि एक इच्छा जो है कि हम मतलब मैं भी लोगों को जो है वो लोगों का सम्मान करूं और मुझे भी जो है बदले में सम्मान मिले, तो एस्टीम नीड्स होती हैं सम्मान की मांग या फिर सम्मान की आवश्यकता, ठीक है। When the above three needs of a person are fulfilled, कह रहा है कि जो पहली आपकी जो लोअर लेवल की थी, ठीक है, अबव इसलिए कि मतलब जो हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है, सो लेकिन आपने यहाँ पे अबव को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने मेन रखना है कि जब हमारी लोअर लेवल की नीड जो है वो पूरी हो जाती है, तो देन द नीड टू गेट रिस्पेक्ट अराइजेज इन द पर्सन, कि अब क्या हो जाता है, अब पर्सन में जो सम्मान की, रिस्पेक्ट की जो नीड है वो जो है अराइज हो जाती है। अब जैसे आप बार बार जो है पढ़ रहे हो, तो इससे हमें और हमें खुद भी ये चीज पता है, ठीक है, कि हमारा मन बिल्कुल भी नहीं भरता, यानी जैसे ही आपकी एक नीड पूरी होगी, तो आपको एकदम से होगा कि अब मुझे ये इच्छा है, ठीक है, ना ही जरूरतें कभी खत्म होती हैं और ना ही कभी इच्छाएं जो है वो मनुष्य की खत्म होती हैं। अलोंग विद कॉर्डियल रिलेशंस इन द सोसाइटी, यानी जिनके साथ आपके अच्छे नेचर मतलब अच्छे जो है वो संबंध है, ठीक है, कॉर्डियल रिलेशन है, इसके साथ साथ द पर्सन ऑल्सो ट्राइज टू मेंटेन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट,
ईगो यहाँ पे अगेन आप टर्म चाहे घमंड बोल लो, ठीक है, बट ये नेगेटिव वाला घमंड नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे है कि जब आपके एक कॉर्डियल रिलेशन हो जाते हैं, ठीक है, अच्छे से जब आप जो है रिलेशनशिप में आते हो, तो उसके बाद जो पर्सन होता है वो मतलब ट्राई टू मेंटेन, ठीक है, वो कोशिश करता है कि ईगो और जो उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि जैसे आपका लव है वैसे ही आपके रिस्पेक्ट का भी जो है कॉन्सेप्ट है। यानी जैसे आपने लव में पढ़ा कि एक है आपका सेल्फ लव, यानी जो आप खुद से खुद के लिए स्व प्रेम है आपका, ठीक है, और दूसरा है जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो। तो वैसा ही सेम जो आपका रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही है कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करते हो, ठीक है, तभी जो है लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही खुद को जो है बहुत इन्फीरियर मानोगे, है ना, छोटा मानोगे, तो फिर आप लोगों की नजरों में भी हमेशा छोटे ही रहोगे। किसी भी इंसान की वैल्यू तभी होती है जब वो अपनी वैल्यू खुद करता है, ठीक है। तो इसी तरह से तो कह रहे हैं कि जब कोऑर्डिनल रिलेशन सोसाइटी में हो जाते हैं, तो इसके साथ साथ जो पर्सन होता है यानी लोग होते हैं, ठीक है, ह्यूमन है, तो ये जो है ट्राई करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को और ईगो को मेंटेन करने का। तो ये हमारा जो है एस्टीम नीड्स में आएगा, ठीक है। जैसे मतलब कॉर्डियल रिलेशन होते हैं जिनके साथ आपके अच्छे, यहाँ पे जैसे मधुर संबंध लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स जिनके साथ आपके बहुत अच्छे जो है वो रिलेशन है, ठीक है। तो उसके साथ साथ व्यक्ति जो है वो अपने आत्म सम्मान और अहम को बनाए रखने के जो है वो उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इससे भी जो है वो दो भागों में विभाजित है ये भी, ठीक है। अब जैसे आप एस्टीम कहते हैं तो सेल्फ अब दो भागों में है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है आत्म सम्मान, इसी का ही दूसरा नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन अब जैसे देखो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कॉमन लैंग्वेज में आ जाता है, जैसे हम खुद बोलते हैं, लेकिन जो मैस्लो है तो मैस्लो के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट को एस्टीम बोला गया है। तो आपने जो ज्यादा याद रखना है वो रखना है सेल्फ एस्टीम, ठीक है। और सेल्फ एस्टीम में भी आपकी जो है दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैंने कहा कि सेल्फ एस्टीम वर्ड का ही मीनिंग है, ठीक है। और दूसरा रहेगा सेल्फ असेसमेंट, यानी आप जो भी चीज करते हो, आप अपने आसपास जितने भी जो है वो फैसले ले रहे हो, ठीक है, तो उनका जो है आप खुद सेल्फ असेसमेंट जो है वो करते हो, स्व मूल्यांकन जो है उन चीजों का करते हो। तो ये भी जो है हमारा एस्टीम नीड्स में आता है, ठीक है। यानी कोई और जो है वो बोले उससे पहले आप क्या करते हैं, मतलब हमारी जो है अपनी खुद को खुद जो है सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत होती है, ठीक है। और दूसरा कि हमें अपनी सेल्फ एस्टीम की डिमांड होती है, मतलब आप जो है पहले आपको खुद को ही जो है वो आत्म सम्मान देने की जरूरत जो है वो होती है। और फिर आता है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। जैसे लव था वैसे ही सेम टू सेम जो है वो आपकी एस्टीम नीड्स भी है। एक है जो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, और दूसरा है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से सम्मान की चाह रखना, दूसरों से सम्मान की इच्छा रखना। यानी जैसे मतलब ह्यूमन है ना, तो उसको रहता है ऐसे कि दूसरे लोग भी जो है वो मेरा सम्मान करें, मुझे रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और मैं खुद मतलब अगेन आपको खुद को भी देने की जरूरत है, पर मेन ज्यादा जो रहता है वो रहता है कि दूसरों से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है वो हमारी भी मतलब एक सोसाइटी में एक इज्जत हो, है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हो। तो इसमें फिर क्या क्या फैक्टर जो है वो रहते हैं, जैसे रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स में कि आपकी भी जो है रेप्यूटेशन हो, क्योंकि इसमें आप क्या सबसे ज्यादा देखो एस्टीम नीड में, एस्टीम नीड्स में आप चाहते क्या हो, किससे पता चलता है कि सम्मान है। तो जैसा आपको जो है सोसाइटी, आपके आसपास के लोग सब जो है वो आपके आपको इज्जत दें, यानी आपकी एक रेप्यूटेशन हो, ठीक है। दूसरा आपका कोई मतलब एक स्टेटस हो। तो ये सारी जो है इंटर रिलेटेड टर्म्स है, इसमें कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि आपने एक पढ़ा तो दूसरा नहीं आएगा। आपने सिर्फ याद रखना है कि रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, जिससे आपको फिर पता चल जाएगा कि किस तरह से हम रिस्पेक्ट को जो है वो मतलब इसकी एक रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। यही होती है कि हमारा एक बढ़िया सा स्टेटस हो सोसाइटी में, लोग हमें जाने, हमें इज्जत दें, है ना। और एक जो है सोशल
सोशल सक्सेस इसमें रहती है, और चौथा है आपका प्रसिद्धि यानी फेम। तो इन सब ये सारी जो है जरूरतें जो है वो होती हैं एस्टीम नीड्स में ह्यूमन की। यानी जब उसकी लोअर लेवल की नीड पूरी खत्म हो जाती है, यानी वो पूरा अचीव कर लेता है उनको, तो उसके बाद उसकी जो है एस्टीम नीड्स की इच्छा जो है वो आती है, जिसमें हम फिर दो तरह से पढ़ते हैं, एक है सेल्फ एस्टीम और दूसरा है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, जिसमें हमारे ये जैसे चार पांच चीजें हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे जिसमें रेपुटेशन, स्टेटस, सोशल सक्सेस, फेम एटसेट्रा, ये जो है आपके आते हैं। तो ये क्लियर है सबको एस्टीम नीड्स? ओके जी, आगे चलते हैं। तो द नीड फॉर सेल्फ इवेल्युएशन अराइजेज इन दोज पीपल हु आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हुज लोअर लेवल नीड्स आर फुलफिल्ड। तो कह रहा है कि ये जो मतलब आपकी एस्टीम नीड्स होती हैं, ठीक है, ये क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आपको जो है सेल्फ, ये जितनी भी आपकी एस्टीम नीड्स होती हैं, यानी जो आपकी सम्मान की हम बोल सकते हैं आवश्यकताएं होती हैं हमें, या फिर जो हम सम्मान की, रिस्पेक्ट की मांग करते हैं, ठीक है, तो ये क्यों जरूरी होती है? ये सेल्फ इवेलुएशन करने में जो है वो हमें, मतलब बेसिकली ऐसे लोग, ठीक है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जिनका जो लोअर लेवल की नीड्स होती हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से फुलफिल हो गई होती हैं, तो उसके बाद पर्सन में क्या होता है, एक सेल्फ इवेलुएशन की जो आवश्यकता होती है, यानी जो सेल्फ इवेलुएशन नीड होती है वो उसमें अराइज होती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि जैसे देखो एक प्रोफेसर है, ठीक है, हु हैज अचीव्ड इनफ फेम डज नॉट वरी अबाउट डूइंग एनी न्यू वर्क। यानी कोई प्रोफेसर है जैसे मान लो, ठीक है, अब उसने प्रोफेसर बन गया है, जॉब हो गई है ना, और उसकी फिजिकल नीड, ऑब्वियसली जब कोई आप एक मतलब सिक्योर जॉब में लग जाते हो तो आपकी फिजिकल नीड भी कंप्लीट है, आपकी सोशल जो मतलब सेफ्टी नीड है वो भी पूरी हो गई है, ऑब्वियसली आपके बिलोंगिंगनेस भी मतलब लव वो सारा भी जो है वो रह हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब एस्टीम नीड की बारी आती है तो कहते हैं कि जब पूरी मतलब देखो नीचे जो एस्टीम नीड से नीचे वाली नीड है, जब उसकी फुलफिल हो गई, तो उस मतलब इतनी फेम, मतलब अगेन कि प्रोफेसर है और उसको अच्छा खासा जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती किसी नए काम की, ठीक है। लेकिन अब जब मतलब उसकी प्रसिद्धि हो गई है तो अब वो ये चाहता है ना कि मैं पॉपुलर रहूं। अब जैसे अंबानी है, अब उसके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब उसको अलग ही रहेगा, है ना। अब मेन ये है कि जितने भी जैसे देखो ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो इनका क्या रहता है फिर कि आप उसी पोजीशन को फिर मेंटेन करके रखो, ठीक है, कि आप नीचे नहीं जाने चाहिए। तो इस तरह से कि यस ही कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट विच वर्क ही शुड एक्सेप्ट एंड विच नॉट, कि फिर उसके, लेकिन अब ये तो है कि उसको नए वर्क की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, यानी नए वर्ग की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती है उसको, लेकिन वो इतना जरूर सोच सकता है कि अब मुझे मतलब कौन सा काम जो है एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा काम नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप एक टीचर हो, जैसे हम लोग हैं, अब मान लो एक टीचिंग लाइन में आप आते हो, ठीक है, अब एक होता है ना एक सोसाइटी प्रेशर फिर भी आप पे हमेशा बना रहेगा। यानी आप स्कूल में टीचर हो, लेकिन जब आप वहां से बाहर निकलते हो और आपको अब पता है कि आप इतने फेमस हो कि मतलब देखो एक टीचर जैसे आज भी है, आज भी हमारे टीचर हमारे सामने आते हैं तो हमारे दिमाग में एक रहता है ना कि वो हमारे लिए प्रेरणा ही है। अब आप स्कूल के अंदर कुछ और हो लेकिन आप स्कूल के बाहर कुछ और नहीं हो सकते हो। आपको हमेशा ऐसे रहेगा कि मैं कहीं मेरा कोई नेगेटिव इमेज ना किसी को दिखे, है ना। तो वो जो चीज है फिर वो आपकी, क्यों? क्योंकि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में आपकी एक रिस्पेक्ट है और आपके अपनी नजरों में भी एक मतलब आपने सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखी है, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे इवन ये तो मतलब एक ह्यूमन की सबसे कहते हैं कि सबसे निजी हम बोल सकते हैं कि आवश्यकता है कि इसके बाद इंसान फिर नहीं चाहता है ना, बाकी सारी चीजें चली भी जाए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रहती है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जरूरत है ये। तो इस तरह से जो है कहा गया है इसमें भी कि फिर क्या होता है कि जैसे अब वो क्या करेगा, वो अपनी इस नीड को फुलफिल करने के लिए कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, इसी तरह से
से रहे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरों के सामने जो है वो अच्छा बनेगा, ठीक है, और अच्छे बनने के लिए फिर वो कोई ना कोई नेक काम जो है वो करता रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि पूरी उम्र लग जाती है इज्जत बनाने के लिए और 1 मिनट भी नहीं लगता उसको गंवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कहा गया है कि मतलब जैसे अब वो क्लोथ्स गिफ्ट या फिर जो भी मतलब जैसे अपने सोसाइटी के लिए कुछ करके एक फेम जो है वो पा सकता है, यानी एक रिस्पेक्ट जो है वो लोगों की पा सकता है। तो ये था आपका एस्टीम नीड्स का। अब नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट, दैट इज योर नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसमें जो है आपका रहता है, जहां पे ये वाली जो आपकी नीड है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी सेल्फ रियलाइजेशन कि आप कौन हो। अब जैसे आपने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, ठीक है, लेकिन एक लास्ट में आपके लाइफ में कोई रिग्रेट रह गया है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि ये बनना था लेकिन ये बन गए, हमने ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, है ना। तो फिर वो मतलब वो फिर आपकी एक सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी कि आपने अपनी पूरी जरूरतें पूरी कर ली हैं, क्योंकि पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको मतलब आपने अभी तो कमा लिया, आपने अपनी पूरी जरूरतें सब कुछ पूरा कर लिया, लेकिन लास्ट में अगर आपके पास ये ना हो कि हम हैं कौन, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो, तो आप मतलब आपने जो भी लाइफ में कभी भी किया आप खुद को ही सक्सेसफुल नहीं मानोगे, क्योंकि किसी को कोई जवाब नहीं देता है, एट लास्ट घर आके सिर्फ आपको खुद को जो है वो जवाब देना पड़ता है। तो वो यही चीज है कि जब आपने पूरा लाइफ कवर कर लिया तो एटलीस्ट आप शीशे के सामने खुद को देख पाओ। तो यही चीज इन्होंने भी कही कि नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज द हाईएस्ट लेवल नीड ऑफ अ पर्सन एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अब देखो जैसे उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि ये जो है सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी जरूरतें फिर भी समझाई जा सकती हैं, बट ये जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, कहते बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट है, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजिली, जिसको हम आसानी से नहीं समझ सकते, ठीक है। द need for self actualization is such that it is not fulfilled in every person। ये मैंने जब हमने शुरू किया था तब भी मैंने आपको सबसे पहले यही चीज बताई थी कि हम लोग हर चीज को सेटिस्फाई करते चलते जाते हैं, हर चीज जो है हर जरूरतें हमारी फुलफिल हो जाती हैं, लेकिन ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है, ठीक है, ये जो जरूरत है या फिर मांग है, यहाँ पे जरूरत भी टर्म है तो दूसरा मांग भी है, ठीक है, हिंदी में इनके लिए आपको मांग भी बोला जाएगा और आवश्यकता भी। तो कहते हैं कि ये हर पर्सन को नहीं मिलते, बाकी सारी सब फुलफिल कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जिनको ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो मतलब उनकी मांग है ये पूरी हो पाती है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, और हिंदी में इसको जो है कहा जाता है स्व यथार्थीकरण, ठीक है, स्व यथार्थी आप सिंपल जो है याद रख सकते हैं, खुद को पहचानना, यानी खुद को जो है पहचानने की आवश्यकता जो है वो हमारी आत्म सिद्धि, ये भी आप रख सकते हैं कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता जो है वो ऐसी होती है जो हर एक व्यक्ति की पूरी नहीं होती है। अब क्यों क्यों नहीं होती, क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या रहता है, ही रिमेन्स एंगेज्ड इन फुलफिलिंग हिज लोअर लेवल नीड्स, यानी जो मनुष्य है वो क्या करता है, वो ह्यूमन जो है वो अपनी लोअर जो लेवल की यानी जो नीचे के स्तर की, जो हमने पहली दूसरी तीसरी पढ़ी कि उन्हीं की आवश्यकता की जो है नीड को पूरा करने में लगा रहता है, ठीक है, जिससे फिर क्या होता है कि उसका जो डेवलपमेंट है यानी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो काफी हद तक जो है वो पूरी हो जाती है, ठीक है, लेकिन अब मेन है जैसे मैंने कहा कि वो जब वो पूरी हो जाती है तो फिर इंसान को कोई डर नहीं रहता कि बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो नहीं हो, ऐसा किसी को नहीं, मतलब इसके बारे में बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस बारे में सोचते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है जिनकी नीचे की जो है लेवल आपके पूरे हो गए हैं तो उनको इससे कोई मतलब अगेन इतना ज्यादा जो है वो चिंता नहीं करते हैं अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो आवश्यकता है, पूरी हुई तब भी नहीं हुई तब भी, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में डर और चिंता जो है वो बिल्कुल ना के बराबर जो है वो हो जाता है, ठीक है। अगर जिनकी फिर मतलब ये ऐसा है कि जिनकी पूरी हो गई, यानी जो
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी अगर मान लो कि आपकी पूरी होगी तो फिर जो है कैसा हो जाता है इंसान, बिल्कुल नीडर जो है, बिल्कुल चिंता कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो रहती है। अब अकॉर्डिंग टू मेस्लो, अब क्या और कैसे जो है इन्होंने समझाई ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो नीड है, तो इन्होंने कहा कि जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है कि अ म्यूजिशियन शुड परफॉर्म म्यूजिक, अ पोइट शुड परफॉर्म पोइट्री। व्हाट डज इट मीन? कि जैसा इंसान ने सोचा है, ठीक है, उसको वही ही होना चाहिए। ये था इनके कहने का कि एक जो म्यूजिशियन है, ठीक है, उसको म्यूजिक ही परफॉर्म करना चाहिए, उसको बाकी चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो कई बार ना हम क्या करते हैं, अब जैसे आजकल भी ये बहुत चला है, ठीक है, ये टेस्ट भी आ रहा है ये भी भर देते हैं, ये टेस्ट भी आता है ये भी, आपको जॉब भी मिल जाएगी, वो टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है, मतलब बहुत रेयर होते हैं फिर जो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वरना मैंने तो अपने आसपास बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन फिर वहां पे जाके कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं करना था। मतलब सिर्फ पैसे के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए जॉब कर ली है, लेकिन अगर हमसे पूछो तो हमें ये जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो वही चीज है कि मतलब जो मैस्लो थे तो उन्होंने यही कहा कि मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती, ठीक है, और इच्छाएं कब पूरी होती हैं? तो जब वो जैसा वो चाहते थे, यानी एट लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वर्ड दैट, कि जो भी आप हो, ठीक है, दैट इज अ पर्सन शुड बी व्हाट ही कैन बी। दूसरी जो लाइन बोली जा रही है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एक पर्सन को वही होना चाहिए जैसा वो होना चाहता था, या जैसा मतलब अगेन कि जैसा वो होना चाहिए, ठीक है। कि आपको जैसा आपने सोचा है कि मैं मतलब मेरा ये है, मैंने ये करना है, तो आपको वही करना चाहिए, ना कि कुछ और, ठीक है। क्योंकि फिर लास्ट में जो है, क्योंकि देखो कोई भी नीड पूरी नहीं होती है तो हमेशा लाइफ में एक रिग्रेट रह जाता है, और एक जो है वो होता है ना फिर वो टेंस्ड, और इस तरह से आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहोगे। क्या फायदा, आपके पास सारा पैसा है लेकिन वो खुशी ही नहीं दे रहा है, ठीक है, आपके पास अच्छी जॉब है लेकिन वो आपको जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो ये जो है हाईएस्ट टाइप ऑफ नीड जो है वो कही थी मैस्लो ने। तो ये थी इनकी जो बिल्कुल बेसिक 5 इन्होंने जो है वो करी, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद यहीं ये खत्म नहीं होता है। अब क्या हुआ कि जैसे इन्होंने अपनी पूरी जो थ्योरी थी, ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, जब इन्होंने पूरा दे दिया, हायरकी ऑफ नीड इन्होंने पूरा दे दिया, तो अब क्रिटिसिज्म करने लोग आएंगे। हालांकि जब आप इनके बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तो इनकी एक ऐसी थ्योरी है जो बहुत सी आलोचनाओं के बाद भी आज के टाइम में सबसे सक्सेसफुल थ्योरी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई हर एक बात जो है वो ट्रू है, राइट। तो इसलिए जो है मतलब इन्होंने, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म तो नहीं हुआ, मतलब क्रिटिसिज्म तो सॉरी बहुत हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी थ्योरी में कोई मतलब ऐसा कोई खास ऐसा बदलाव नहीं देखने को मिला। हाँ, ये जरूर हुआ कि जैसे लोगों ने इनमें क्या किया कि कुछ फैक्टर की कमी निकाली, ठीक है। जैसे लोगों ने कहा कि ये कमी है, ये नीड तो आपने रख दी, मतलब इन्होंने ना कुछ मतलब जैसे लोगों ने फिर क्या किया कि कुछ नीड जो है वो इनको बताई कि ये नीड तो आपने मतलब डिस्कस ही नहीं की, ठीक है। तो फिर जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसकी मतलब जो मैस्लो की थ्योरी थी, फिर इसको क्या किया गया था, बाद में एक्सटेंड भी किया गया था। तो काइंडली अब ध्यान से सुने, क्योंकि अभी तक कथा बहुत हो गई। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने टेस्ट में ये जरूर पढ़ना है कि हमसे नॉर्मल ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर हमसे एक्सटेंड मैस्लोस थ्योरी पूछी जा रही है, कि जो मैस्लो ने बाद में एक्सटेंड करी थी, ठीक है, या एक्सपेंड करी थी, एक ही बात है, बढ़ाना, ठीक है। तो वो वाली पूछी जा रही है, या फिर नॉर्मल जो उन्होंने पहले बेसिक दिया था वो। तो ये आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी अभी ये पिछला ही चल रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, तो जिसमें मैंने आपको सारा मैक्सिमम बता ही दिया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दिस नीड इज फेल्ट ओनली व्हेन ऑल अदर टाइप ऑफ नीड ऑफ द पर्सन आर फुलफिल्ड एंड द पर्सन डज नॉट हैव टू एक्सर्ट मच एफर्ट टू अचीव देम। और लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है,
ठीक है, ये तभी पूरी हो सकती है जब इंसान की बाकी की जो नीड है, जो इससे नीचे की जरूरतें हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं, यानी उनमें अब बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं है कि कुछ पीछे रह गया है जो पूरा नहीं हुआ है। अगर मतलब वो बार बार पीछे जा रहा है कि ये चीज नहीं रही, ये नहीं हुआ, है ना, तो वो कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है उसको फुलफिल मानने के लिए जो है पर्सन को क्या करना पड़ेगा कि जो मतलब ये एश्योर करना पड़ेगा कि उसकी जो उसके नीचे की नीड्स हैं वो पूरी तरह से फुलफिल हो गई हो। ठीक है, तो दिस इज द सच अ स्टेट वेयर द पर्सन बिकम्स फुली अवेयर ऑफ ऑल हिज एबिलिटीज and inner capabilities and wishes to develop himself according to them। तो मतलब ये कि ये फिर एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे जो पर्सन है वो बिल्कुल जो है वो जानकीर बन गया होता है अपनी, मतलब उसको सब कुछ पता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, मुझ में क्या क्षमता है या मुझ में क्या कमियां हैं। ठीक है, तो इस स्टेज पे आके जो है फिर ह्यूमन को मतलब पूरा पता लग गया होता है, दैट इज कि क्या जो है उसमें कैपेबिलिटी है या फिर अब क्या इच्छाएं बची हैं। ठीक है, ताकि वो उनके अनुसार खुद को जो है वो विकसित कर सके, डेवलप कर सके। तो ये था आपका। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो है ये आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको मैं पीडीएफ भेजूंगी तो आप लोग खुद से पढ़ लेना, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सारा पीछे हो चुका है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ भी नहीं है, बस ऐसे है कि जो मतलब कैसे पता चलता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो है वो इंसान मतलब ह्यूमन जो है वो ये वाली नीड उसकी जो है पूरी हो रही है। ठीक है, या कैसा होना चाहिए उसको। तो इसमें क्या होता है, एक स्किलफुल परसेप्शन, मतलब जो भी आपके ह्यूमन है, ठीक है, तो उन्होंने एग्जिबिट कर ली होती है एक स्किलफुल परसेप्शन, यानी कि आपका एक कुशल प्रत्यक्षीकरण का प्रदर्शन जो है वो इसमें रहता है। ठीक है, दूसरा है आपका फ्री एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाते हो। ठीक है, आप पूरी तरह से अच्छे से अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रिएटिविटी की क्वालिटी आ जाती है, हाई लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी हो जाता है इसमें। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ सेल्फ, यानी आप जो है जैसे देखो आपकी एस्टीम के बाद एकदम से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो इसका मतलब यही है कि आप खुद को पहचान लेते हो कि आप कौन हो। ठीक है, और दूसरों को भी। एंड कनेक्शन टू ह्यूमैनिटी, और इसमें क्या होता है कि आप इंसानियत के बहुत ज्यादा जो है वो नजदीक आ जाते हो, एक कनेक्शन फील करते हो। ठीक है, एक आपका हंसी मजाक वाला नेचर ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक वाला जो है एक आपका प्रकृति हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ये जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और ये सारा जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसका पूरी समरी है। ठीक है, कि जैसे मतलब एक इस थ्योरी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड आउट की गई है, तो यही था कि अकॉर्डिंग टू मेस्लो नीड्स वर्क एज मोटिवेटर्स एंड अ पर्सन रिमेन्स एक्टिव टू फुलफिल देम। तो मेस्लो के अनुसार जो हमारी जरूरतें होती हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेटर की तरह काम करती हैं। ठीक है, और जिससे मनुष्य क्या होता है, हमेशा जो है एक्टिव रहता है उनको फुलफिल करने के लिए। क्योंकि देखो अगर आपकी ना लाइफ में कुछ एम नहीं है तो आप सबसे आलसी और लेथर्जिक इंसान हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई एम है तो आप रात दिन कर दोगे उसको अचीव करने में। तो यही इन्होंने कहा कि ये जो जरूरतें होती हैं ह्यूमन की, ये ह्यूमन को बिल्कुल इंगेज करके रखती हैं और एक मोटिवेटर की तरह जो है वो इनके लिए काम करती हैं। फिर 5 नीड इन्होंने सीक्वेंस में बताई, जो बेसिक थी वो 5 बताई थी। ठीक है, पहली 3 जो है वो लो लेवल की है और जो ऊपर की 2 है वो हाई लेवल की है। ठीक है, और ये सारी जो है आपकी एक सीक्वेंस में फिल की जाती हैं। और फर्स्ट लो, पहले जो है लो वाली फुलफिल करते हैं, उसके बाद जो है वो हाई वाली जो है वो फुलफिल होती हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम as a person moves towards fulfilling the needs of the higher order, and when the last need is fulfilled he becomes a person with a complete personality। और फिर क्या कहा कि जैसे जो है वो पूरा ऊपर की तरफ यानी हाई लेवल में जब वो हाई ऑर्डर की तरफ चला जाता है और जब उसकी पूरी लास्ट नीड भी फुलफिल हो जाती है, तो वो जो है बिल्कुल कंप्लीट पर्सनैलिटी के साथ जो है हमारा वो पर्सन जो है वो माना जाता है। स्लाइड
एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया था कि उसको जो है फिर बिल्कुल जो है वो कंप्लीट पर्सनैलिटी के साथ जो है वो ह्यूमन माना जाता है। तो ये था हमारा पूरा जो मैस्लो की बेसिक थ्योरी थी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें हमने बिल्कुल वन टू एंड जो है वो सारी अच्छे से डिस्कस की हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी जो है दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब ये है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट, देखो अब ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको स्लाइड में ऑब्वियसली मैं भी पढ़ाऊंगी ही, लेकिन आप जो है इनको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो भी आपको अच्छे से ये समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे है कि चिल्ड्रन को कैसा होना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप पेडागोजी से रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक चिल्ड्रन में मतलब क्यों जो है हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे जो जरूरतें हैं, ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने कहा था, जैसे देखो, व्हाइल प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट दे शुड बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बीइंग्स एट एवरी स्टेज। यानी जब आप बच्चों को चीजें सिखा रहे हो, बच्चों को जब पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो हमेशा आप ह्यूमन को क्या माने, बच्चों को या किसी को भी, तो सभी को जो है एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही जो है वो ट्रीट करना चाहिए। वो दे शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक मशीन एंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे होता है ना कि काम कराते हैं हम लोग, है ना, एक इतनी मतलब इंसानियत होनी चाहिए कि आप जो है दूसरों का दर्द समझ सको, लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो है मतलब इतने हद तक कि एक जो है वो दूसरे का दुश्मन बना पड़ा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैस्लो ने भी यही कहा था कि ह्यूमन को जो है वो एक ह्यूमन की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि एक मशीन या फिर ऑब्जेक्ट की तरह, कि जैसे पढ़ने को दिया तो चलो जी 5-6 चैप्टर, आप 5-6 चैप्टर सारे करके लेके आओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक जो है मतलब कोई चीज नहीं है ह्यूमन, ठीक है। तो इस तरह से एंड वी एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रन, कि अब एज अ टीचर हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि बच्चों में जो सम्मान की, यानी हमें उन्हें भी सिखाना चाहिए एक सेल्फ लव, ठीक है, और दूसरा सेल्फ एस्टीम, कि वो जो बच्चे हैं वो अपने आप को इंफीरियर ना माने, है ना। जैसे बच्चों में ये बहुत ज्यादा रह जाता है कि जो इंटेलिजेंट है उसी को ही पूछते हैं टीचर, हमसे नहीं पूछते हैं, या फिर रोज हमें ही डांटते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब उस पे जो है एज अ टीचर हमें काम करना चाहिए। यानी अगर आपको जो है जॉब मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको हमेशा जो है वो जिस चीज के लिए आपको दिया जा रहा है आपको उस चीज के ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, उस चीज के सेंटर्ड जो है वो रहना पड़ेगा। हमें जो है हमेशा स्टूडेंट के साथ जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जैसे अगर वो गलत आंसर भी दे रहा है, कोई गलत हरकत भी कर रहा है, तो आप कैसे उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि मारना और ये जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव जो है वो पनिशमेंट्स जैसे हम कहते हैं, चलो वो तो फिर भी अकॉर्डिंग टू स्किनर वो भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन वही है कि जो मारते हैं, है ना, डांटते हैं, या मतलब अगेन बच्चों को बिल्कुल इंफीरियर फील कराते हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। उनके लिए हमेशा जो है उनके टुवर्ड एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो टीचर को रखना चाहिए, ठीक है। और हमेशा उनको जो है फ्री रखना चाहिए, ताकि वो ये बच्चे मतलब इसमें सारा ह्यूमन सब है इसमें, ठीक है, स्टूडेंट्स भी हैं, अपने घर के बच्चे सब, कि उनको जो है हमेशा एक फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे वो अपनी इच्छाओं को आपको बता सकें। तो चाहे पेरेंट्स और बच्चों का है या फिर टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है, तो वो हमेशा जो है ऐसा मतलब अगेन बहुत लीनियंट तो नहीं, लेकिन इतना लीनियंट होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो डरे नहीं और कहीं और से जाके वो गलत सीख ले। उससे अच्छा है कि वो आपके साथ जो है अच्छे से एडजस्टेबल हो, ताकि आप उनको अच्छी चीजें जो है वो अच्छे नॉर्म और सोसाइटी में रहने लायक जो हमारे यानी हमारा कल्चर जो उन्हें उनमें भरना चाहता है, वो मॉरल जो है जो उनकी मतलब अगेन की आदतें हैं, मॉरल हैबिट्स उनमें बढ़ाना चाहता है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर सके। तो इस तरह के जो है वो आपके बाकी ये आप पढ़ लें, ठीक है। उनको कभी भी मतलब नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है, और ना ही जो है उनकी आलोचना करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है फिर इन्होंने कहा था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है पेडागोजी में बन सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो है चीजें पढ़ लें। अब लास्ट थोड़ा सा रहा है 5 मिनट का, तो थोड़ा सा क्लास कर लेते हैं।
क्योंकि ये फिर खत्म करते हैं मैस्लो को, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 1970 तक जो है, मतलब अब जैसे देखो मैस्लो ने अपनी 5 ये दे दी, तो इसके बाद ना लोग कहने लगे कि थोड़ा सा मतलब डिबेट होना शुरू हो गया, ठीक है। और फिर मैस्लो को कहा गया कि और थोड़ा जो है वो मतलब ह्यूमन को मोटिवेट करने के लिए, या फिर जितनी भी मोटिवेशनल स्टेजेस हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कई लोगों ने ऐसे आर्ग्यू किया कि इनमें ना थोड़े लेवल और होने चाहिए थे, यानी ये 5 ही लेवल कम है, ठीक है। तो इस तरह से फिर बाद में मोस्ट सीम टू एग्री दैट देयर शुड बी 3 न्यू एडिशन। फिर लास्ट में मतलब जैसा पूरा डिस्कशन हुई या जिस तरह से भी डिबेट होना शुरू हुई, तो लास्ट में फिर मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें एक्सटेंड करके 3 लेवल और डाले गए थे, ठीक है, जो कि आपके फिर लास्ट में फाइनल थे, ठीक है। 5 पहले से थे, लेकिन 3 जो है वो और उसमें ऐड ऑन किए गए थे। तो उनको अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखो ये है, फिजिकल पहले से है, सेफ्टी हमारा जो है, एक सेकेंड, फिजिकल हमारा जो है वो पहले से है हमारे पास, ठीक है। सेफ्टी जो है वो भी पहले से है, लव एंड बिलोंगिंग भी पहले से है, एंड सेल्फ एस्टीम भी पहले से है, ठीक है। अब जो नया डाला गया वो कौन सा आया, ध्यान से देखना, ये आपका न्यू जो एक्सटेंड करके है उसमें क्या है, उसमें सबसे ऊपर जो है आपका ट्रांसकेडेंस है, ठीक है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद जो है वो आपका एक है, ठीक है, और नीचे जो है वो आपके दो है। एक है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसके ऊपर है नीड फॉर एस्थेटिक्स। तो इस तरह से फिर ये जो है 8 जो हमारे लेवल है एट लास्ट जो है वो बने थे, ठीक है। अब जिसमें आपका, तो ये मतलब आप ईयर देख लें कि 1970 के दशक तक जो है फिर इसमें ऐसे ही बहस होती रही, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लास्ट में ये 3 दी गई थी। जैसे आपका जो सबसे ऊपर है ट्रांसकेडेंस, वो होता है श्रेष्ठता, यानी आत्म सिद्धि के बाद जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उस या स्व यथार्थीकरण है, उसके बाद जो आपका सबसे ऊपर है हाईएस्ट लेवल, ठीक है, इसको भी वैसे ही पढ़ना। तो ये जो है आपका हाईएस्ट लेवल का है, ठीक है, श्रेष्ठता। और जो नीचे थी तो उसमें लोअर लेवल की एक की गई आपकी ज्ञान और समझ, ठीक है, जिसको जो है आपका कॉग्निटिव नीड्स भी बोला गया है। इसको ध्यान से कर ले, कॉग्निटिव नीड्स जो है वो इनको बोला गया है। और उसके ऊपर आई आपकी सौंदर्य शास्त्र की, ठीक है, जिसमें जो है आपने अभी पढ़ा, ठीक है, तो जिसमें आप जो है सुंदरता से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और लास्ट जो है सबसे ऊपर आपका श्रेष्ठता है। ये दोनों जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से नीचे हैं, और श्रेष्ठता जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद है। तो ये आपने याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। तो पहली है आपकी कॉग्निटिव नीड्स। तो कॉग्निटिव टर्म क्या होती है, हमारे मेंटल जो हमारा रहता है, मेंटल मोटर स्किल्स है, उनसे रिलेटेड है। जीन पियाजे भी आप पढ़ोगे इसके बाद, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, और हिंदी में इसको संज्ञानात्मक बोला जाता है। कॉग्निटिव को संज्ञानात्मक बोला जाता है, और ऐसे नॉर्मल अगर आपने याद रखना है तो आप इसमें बोल सकते हैं ज्ञान और समझ, जैसे नॉलेज, ठीक है, कि नॉलेज और सेंस जो है वो इसमें जो है वो मानी गई थी, ठीक है, कॉग्निटिव नीड में। तो दिस रिक्वायर लर्निंग एंड विल ऑब्वियसली रिक्वायर ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये मतलब आपको देखने से ही जैसे पता लग गया है, क्योंकि हम फिर इसको डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, डेवलपमेंट की नीड जो है वो बोला गया था। एंड पीपल हैव डिजायर टू एक्सप्लोर एंड लर्न न्यू थिंग्स और अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। और इसमें क्या था कि अब जैसे इंसान होते हैं ना, या बच्चे होते, कोई भी है, तो उनको क्या है, नई नई चीजें करने का मतलब ऐसे शौक होता है ना, या अपने आसपास की दुनिया को समझने की जो है एक इच्छा रहती है। तो ये जो है इसमें आई थी। तो ये जो है आपकी कॉग्निटिव नीड के बेसिक जो है एलिमेंट माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें जो बच्चा है, ठीक है, इसमें जो है वो सेल्फ नॉलेज को जो है वो ज्यादा प्रमोट करता है। एंड एन इनेबिलिटी टू मीट कॉग्निटिव नीड्स कैन मेक इट डिफिकल्ट टू रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से नीचे है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो अगर मान लो कि आपकी कॉग्निटिव नीड जो है वो पूरी नहीं होती है, यानी आपकी ज्ञान और समझ की ये जो मतलब नीड है, अगर ये पूरी नहीं होती है, तो फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है।
मतलब उस तक जो है फिर बिल्कुल डिफिकल्टी आ जाती है उस तक पहुंचने में, ठीक है जी। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अबाउट ग्रोइंग पर्सनली एंड इज अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमने खुद ही समझ लिया है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है उसमें हमने कहा था ना कि जब इंसान मतलब पूरी तरह से अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, तो वो अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इस तरह से जो है कॉग्निटिव नीड को कहा गया। तो इसमें जो तीन मेन बताई गई हैं कॉग्निटिव नीड, वो कौन कौन सी हैं? हमारा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज हो गया या मीनिंग हो गए, ठीक है, और सेंस जो है वो इसमें आएगा। तो आपने ज्यादा याद रखना है नॉलेज, ठीक है। जब भी आपका कॉग्निटिव नीड का आएगा तो आपने याद रखना है कि आपको जो है मतलब आपके पास इतना ज्ञान और समझ हो जिससे आप चीजों को अचीव कर पाओ। तो ये जो है हमारी कॉग्निटिव नीड होती है। फिर आती है आपकी सुंदरता की, सौंदर्य की, नीड फॉर एस्थेटिक्स, ठीक है। इसमें आपका सारी जो है वो इट्स ऑल अबाउट द डिजायर फॉर ब्यूटी, यानी सुंदरता की जो चाह होती है, ठीक है, या फिर ऐसा हमारा वातावरण जो हमें अच्छा लगे, ठीक है, प्लीजिंग सराउंडिंग हो हमारी हमारी ठीक है। मतलब बेसिकली इंसान को क्या चाहिए कि ये जो रोज की भाग दौड़ है इससे थोड़ा उसको सुकून मिले, शांति मिले। तो थ्रू केओस वी सीक ऑर्डर एंड बैलेंस, कि एक जो है हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस हो, तो वो हमारा जो है नीड फॉर एस्थेटिक्स जो है वो आता है, ठीक है। इसमें जो है हम हर वो चीज जो सुंदर है उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो ये जो है फिर इस तरह की नीड में आया था, ठीक है। तो ये जैसे सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस, एप्रिसिएशन, ठीक है, फॉर्म्स, तो ये जो है आपकी नीड फॉर एस्थेटिक्स में मानी गई थी। एंड लास्ट है आपका जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी जिसको ऊपर रखा गया था, ट्रांसकेडेंस, श्रेष्ठता जिसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसकेडेंस इज द डिजायर टू सप्रेस वन सेल्फ, यानी श्रेष्ठता क्या है कि खुद से आगे बढ़ने की इच्छा, यानी जो आप हैं तो उसमें आप वैसे ही मेंटेन रहो, ठीक है, यानी सर्वश्रेष्ठ जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो इच्छाएं हैं वो आपकी फिर ट्रांसकेडेंस में आती हैं, ठीक है। इन द एक्सटेंडेड हायरकी, अब ये जो मतलब फिर लास्ट में एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंडेड हायरकी थी, इट इज प्लेस्ड आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर रखा गया था, जिसकी वजह से फिर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद हाईएस्ट लेवल की जो है वो इसमें जो है ये लेवल, हाईएस्ट लेवल जो है वो हायरकी में रखा गया, ठीक है। अगर आपको बेसिक पूछा जाए कभी भी तो उसमें सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लेकिन अगर इस तरह से पूछा गया कि एक्सटेंडेड हायरकी के अनुसार कौन जो है वो हाईएस्ट लेवल है, तो उसमें फिर आप ट्रांसकेडेंस करोगे। और दूसरा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन पे ही डिपेंड करते हैं। तो बाकी कल आपने जो है एक मुझे कहा था कि पीडीएफ टेस्ट की, तो उसका सर ने मतलब बोला है, तो वो शाम मतलब आपको जो है आज या कल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी उसका मतलब पीडीएफ फॉर्म नहीं था तो इसलिए वो भी आपको अब मिल जाएगा। तो ये था हमारा। तो इसमें जो है आपके पूरा रहेगा कि मतलब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं जब पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर बाहरी कोई भी मतलब कोई भी आपके नेगेटिव है या कोई भी फैक्टर है फिर वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसकेडेंस हेल्पिंग अदर्स टू रियलाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी दूसरों को भी जो है, जैसे आप पहले खुद जो है वो अपने आप को मतलब पूरी तरह से जब पहचान चुके हो, तो ट्रांसकेडेंस हेल्प करता है दूसरों को भी प्रेरित करना, यानी दूसरों को भी हेल्प करना रियलाइज करने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। इसके आगे वही है आपका जो मैंने कहा था, तो यहाँ से आप जो भी मतलब इनके एग्जाम्पल हैं वो आप पढ़ सकते हो। इनको मैंने आगे जो है इस तरह से फिर एग्जाम्पल के साथ लिख भी दिया है, तो आप ये पीडीएफ से भी देख सकते हो या फिर आपको इमेज मिल जाएगी ये वाली, है ना। तो इसमें जो साइड में ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं तो यहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो ये था हमारा मैस्लो से रिलेटेड, ठीक है। अगर इससे अब कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर काफी है। नहीं है क्वेश्चन मैम किसी का? पेपर में शुरू से लेकर एंड तक आएगा?
हाँ जी, हाँ जी, वो जैसा भी आपको पूरा टेस्ट दिया था ना, उसकी पीडीएफ फॉर्म आएगी आपको ना, तो फिर अगर कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना होगा तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। क्योंकि वो किया है ना, तो हो सकता है कि कईयों के क्वेश्चंस रहे हों या सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाए हों, तो उस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। चलिए जी, फिर ठीक है, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मैम आपको आइडिया है कि उसमें सबसे ज्यादा नंबर मतलब कहाँ तक गए हैं, कितने वो नंबर? मेरा ज्योति जी, वो मुझे कोई पता नहीं है, कि क्योंकि उसमें देखो मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कल मुझे आप में से किसी ने बोला था ना कि वो टेस्ट मैंने ही चाहिए। बोला था मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो करके मैं बस प्रोवाइड कर रही हूँ, बाकी वैसा उसमें कोई पता नहीं है कि हाईएस्ट स्कोर क्या है, किसका है, वो नहीं है मुझे आइडिया। बस थोड़ा सा सेल्फ इवेल्युएशन हो जाएगी हमारी भी कि नहीं हम कहाँ स्टैंड करते हैं ना, बाकी कुछ नहीं है। ज्योति जी, ये ना आप यतीश सर का नंबर होगा ना, तो उनसे बात करना, ठीक है? मतलब वो थोड़ा जी देखते मैम। हैं ये चीज़। हाँ जी, तो वो आपको बता ठीक, देंगे। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके।